अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। WMO की जानिब से अहमदाबाद में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने का ऐलान। इस खिदमत का मकसद इंसानी जानों की हिफाजत करना और उनको मौत के मुँह से निकालना है। WMO की जानिब से दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी है। WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर की जानिब से गुजरात में पहला कोरोना वायरस सेंटर कायम। सेंटर के जरिए कोरोना वायरस दूसरी लहर से निपटने में मदद मिलेगी। WMO जल्द इस तरह के मजीद मराकज़ कायम करेगा। स्टेट बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तरी औकात बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के औकात 9:32 से लेकर 3:30 बजे तक होंगे। मालियाती इदारे अपनी ज़रूरत के मुताबिक दफ्तरी औकात मुरतब कर सकते हैं। 9 छुट्टियों के बाद कारोबार का पहला रोज अमरीकी डॉलर 32 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में 631 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 621.64 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वेलकम बैक। WMO की जानिब से अहमदाबाद में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने का ऐलान किया गया है। इस खिदमत का मकसद इंसानी जानों की हिफाजत करना और उनको मौत के मुंह से निकालना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। WMO की जानिब से अहमदाबाद में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन G15 सिल्वर पॉइंट नज़द स्टेट बैंक नारवल सर्कल अहमदाबाद में कोरोना के तमाम मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत देने का ऐलान किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी, कोविड-19 की RT-PCR की मुस्बत रिपोर्ट और ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर का नुस्खा होना जरूरी है। इस खिदमत का मकसद इंसानी जानों की हिफाजत करना और उनको मौत के मुंह से निकालना है। WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर के जरिए कायम किए जाने वाले बहुत से कोविड मराकज में से पहला मरकज गुजरात के सूरत में कायम किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर के जरिए कायम किए जाने वाले बहुत से कोविड मराकज में से पहला मरकज गुजरात के सूरत में कायम किया गया है। कोरोना वबाई अमराज की तबाहकुन दूसरी लहर हिंदुस्तान में सेहत का निजाम खत्म होने का बाइस बना है। इस मरकज में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जखीरे, सांस लेने का सामान, जरूरी तिबी साजो सामान और दीगर जरूरी अशिया मौजूद हैं। WMO और भी मराकज को जल्द अज जल्द कायम करेगी ताकि कोरोना से ज्यादा बचा जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मामूल के दफ्तरी औकात दोबारा बहाल हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मामूल के दफ्तरी औकात दोबारा बहाल हो गए। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के औकात 9:32 से लेकर 3:30 बजे तक होंगे, जबकि जुमे के रोज कारोबार के औकात 9:17 से 12 बजे तक के होंगे। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के 17 मई 2021 से मामूल के दफ्तरी औकात कार बहाल हो गयी। पीर से जुमेरात दफ्तरी औकात सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक होंगे, जबकि जुमे को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक पीर से जुमेरात 1:30 बजे से 2:15 बजे तक वक्फा होगा और जुमे को 1 बजे से 2:30 बजे तक का वक्फा होगा। अवामी लेन देन के औकात पीर से जुमेरात 9 बजे से 1:30 बजे और जुमे को 9 से 1 बजे तक के होंगे। SBP के अवामी लेन देन के औकात कमर्शियल माइक्रो बैंकों के कम अज कम बेंचमार्क होंगे। बैंक और मालियाती इदारे अपने जरूरत के मुताबिक दफ्तरी औकात मुरतब कर सकते हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर समेत 9 छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 32 पैसे का इजाफा हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
मुल्क भर में ईद उल फितर समेत 9 छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 32 पैसे का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया और कीमत 152 रुपए 28 पैसे से बढ़कर 152 रुपए 60 पैसे हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी लॉकडाउन खत्म होने के असरात सामने आने लगे। 100 इंडेक्स 621.64 पॉइंट से बढ़ गया और इंडेक्स 45,796.31 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 1.38% की बेहतरी देखी गई और 20,18,09,617 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसके बाद सरमायाकारों को 100 अरब रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।